आज हम स्थिर वैद्युत विभव का जो अगला पार्ट है उसमें आए हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में चालक की जो धारिता क्या होती है उससे जुड़े हुए सारे तरह के न्यूमेरिकल्स तथा सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख कर आइए। तथा इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर जो आपका कक्षा 12 का हर एक सब्जेक्ट है उसे मैं पूरी तरह से कवर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले संधारित्र क्या होता है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें किसी चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। जिस युक्ति से किसी चालक की धारिता बढ़ाई जाती है उसे संधारित्र कहते हैं। दो चालक जिन पर देखिए बराबर व विपरीत आवेश हो और अल्प दूरी पर रखे हों तो उन्हें संधारित्र कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अल्प दूरी मतलब छोटी दूरी पर रखी हूँ। देखिए, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक देखिए, ये धनावेशित चार्ज है, एक धनावेशित पट्टी है। मान लीजिए एक पट्टी समांतर पट्टी है जो धनावेशित चार्ज है, इस पे 3Q का कूलम्ब का चार्ज आवेश उपस्थित है। और ये दूसरा जो पट्टी है वो ऋण आवेशित चार्ज है और इस पे -5Q का जो कूलम्ब का जो आवेश है ये मौजूद है। लेकिन देखिए, तो ये संधारित्र है। देखिए, संधारित्र नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ये भी धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है। लेकिन दोनों देखिए दो चालक जिन पर बराबर, तो यहाँ पर दोनों पर बराबर आवेश, तो धन आवेश और ऋण आवेश विपरीत आवेश तो हैं। लेकिन देखिए इस पे 3Q है और इस पे 5Q है, तो यहाँ पर कम अधिक का जो फासला है इसीलिए यह संधारित्र नहीं है। अगर यहाँ पर 5, यहाँ पर अगर आप 5Q कर देते तो यहाँ पर ये संधारित्र हो जाता है। यहाँ पर 3Q कर देते तो यहाँ पर ये संधारित्र हो जाता। चलिए अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एक चालक, ये A चालक है और ये B चालक है। तो A पर जो चार्ज है आपका आवेश है वो -Q है और इस पे देखिए जो B पर आवेश है वो धन आवेशित Q है। तो देखिए, तो दोनों का जो आवेश है वो विपरीत आवेश है और देखिए जो मैग्नीट्यूड है या जो परिमाण है वो भी समान है। तो ये अल्प दूरी अर्थात D डिस्टेंस पर रखा है, तो इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो बहुत ही कम है, तो ये संधारित्र है। यहाँ पे लिख लेते हैं संधारित्र है। अर्थात आपको समझ में आ गया हो कि संधारित्र क्या होता है। अब देखिए, संधारित्र पर जो आवेश होता है वो 0 होता है, क्योंकि देखिए जो पहले A पट्टिका होगी उस पर ऋण, मान लीजिए ऋण 5Q का जो आवेश है इस पे धन 5Q का है। तो दोनों का जो नेट वैल्यू होगा वो यहाँ पर जो संधारित्र पे आवेश होगा वो टोटल 0 के बराबर होगा। जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, देखिए C जो धारिता है इसे हम धारिता बोलेंगे या C स्थिरांक होता है, इक्वल टू ये कांस्टेंट होता है, ये आपको पता होगा। धारिता जो होता है वो किसी चीज़ पे बढ़ता नहीं है। देखिए, तो Q/V, जो Q है यहाँ पर आवेश है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आवेश है, और जो V है यहाँ पर V है वो आपका विभव है। और यहाँ पर C देखिए यहाँ पर स्थिरांक है, इसे हम C को संधारित्र भी बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इस पे। समांतर संधारित्र प्लेट। देखिए, एक प्लेट A है और एक प्लेट B है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। धातु को दो प्लेट, प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, इनके मध्य जो दूरी है वो R है, इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो R है, तथा इन पर आवेश +Q, इस पे +Q तथा इस पे -Q है। तो देखिए, किसी प्लेट की जो धारिता होती है वो निकालते हैं एक प्लेट पर जो आवेश का परिमाण अर्थात Q, प्लेटों के मध्य विभवांतर, अर्थात यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं Q/∆V विभवांतर। तो देखिए, अब दो प्लेटों के मध्य जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और विभव कैसे निकाल सकते हैं।
ये जो प्लेट है आपका वो धनावेशी चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए, तो इस प्लेट जो प्लस पहले प्लेट की इसे पहला मानते हैं और दूसरा, तो पहले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा E1 वो हो जाएगा Q/2 इप्सिलॉन नॉट। ये आपका नहीं, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर घनत्व है, इस पे जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, तो यहाँ पर E1 = हो जाएगा σ/2 इप्सिलॉन नॉट। और देखिए जो E2 के कारण जो यहाँ पर दूसरे जो प्लेट है समांतर प्लेट, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो भी आपको 2E∪0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर E नेट हो जाएगा आपका, देखिए तो ε0 2ε0 प्लस तो यहाँ पर देखिए हम तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, σ/ε0 आपका कुल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और देखिए यहाँ पर विभव क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है V = ED। डी यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इप्सिलॉन, देखिए σ/ε0 और डिस्टेंस जो हो गया वो D। अब यहाँ पर सिग्मा = होता है Q/A, एरिया होता है, A क्षेत्रफल होता है और ये कुल आवेश होता है। तो यहाँ पर सिग्मा का मान भरने पर देखिए Q/ε0 A/D, ये आपका टोटल विभव हो गया। देखिए जो विभव का मान है वो आ गया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है समांतर जो प्लेट है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो समांतर प्लेट द्वारा जो संधारित्र होता है वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले समांतर प्लेट्स बनाते हैं एक, यहाँ पर इस पे देखिए धनावेशी चार्ज है ये और ये ऋणावेशी चार्ज है। और देखिए तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा E नेट, यहाँ पर ये धनावेशी प्लस Q है, ये नेगेटिव Q है, ये संधारित्र हो गया, दोनों पर आवेश समान है, इस पे आवेश घनत्व Q है, सिग्मा है सिग्मा। तो यहाँ पर टोटल जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके बराबर होगा और आपका जो विभव आ रहा है वो σ/ε0 D, या आप सिग्मा का जो मान है वो Q/A होता है। जो देखिए आवेश घनत्व है एकांक क्षेत्रफल में, आवेश को देखिए आवेश घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर अब इसका मान भरने पर A∪0 D। अब देखिए यहाँ पर संधारित्र = होता है Q या Q अपॉन, अब यहाँ पर Q/V। तो यहाँ पर देखिए तो V का मान यहाँ पर ये आ रहा है, इसे यहाँ पर भरने पर Q/Q A∪0 यहाँ पे D, यहाँ पे D। तो अब देखिए यहाँ पर Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो कैपेसिटर होगा वो A∪0 D, या संधारित्र का जो मान है वो क्षेत्रफल और ε0 और जो इन दोनों के बीच दूरी है इसके मध्य आता है। तो आपका जो आवेश है वो संधारित्र पर देखिए इसमें निर्भर नहीं कर रहा है, ये आपको नोट करने वाली बात है, क्योंकि देखिए आवेश बढ़ेगा या घटेगा इससे कोई मतलब नहीं होगा। इसके मध्य इसका जो क्षेत्रफल है और जो दूरी है, दूरी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब यहाँ पर देखिए दूरी अगर बढ़ाएंगे आप, दूरी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर धारिता का मान कम होगा और दूरी कम करेंगे तो आपका धारिता का मान अधिक होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है यदि प्लेटों के मध्य 3 परावैद्युतांक पदार्थ रख दी। देखिए परावैद्युतांक क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं परावैद्युतांक और ध्रुवण इस सीरीज में जो आपके बीच में एक वीडियो है उसी को मैं लाने वाला हूं। तो कल का आपका टॉपिक होगा परावैद्युतांक तथा ध्रुवण, उसके लिए आपको वेट करना होगा, लेकिन आपको संधारित्र के सीरीज में ये सवाल करवा देते हैं। देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है यदि प्लेटों के मध्य जो 3 परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है C=K/C0। यहाँ पर ये देखिए ये परावैद्युतांक के रखने के बाद की जो परावैद्युतांक, देखिए यहाँ पर परावैद्युतांक के रखने
के रखने के बाद की जो यहाँ पर रखने के बाद की जो धारिता है वो है, और ये जो धारिता है वो रखने से पहले की धारिता है। तो यहाँ पर देखिए, तो C का मान ज्ञात करना है आपको, और जो परावैद्युतांक के यहाँ पर परावैद्युतांकों की संख्या है, तो परावैद्युतांकों की संख्या 3 है। और यहाँ पर देखिए 5 माइक्रोफैरेड का धारिता पहले रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो धारिता आएगा वो 15 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको संधारित्र प्लेटों के मध्य जो बल है वो कैसे ज्ञात करना है। तो आपको देखिए पहले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो 2 इप्सिलॉन नॉट, इस पे जो आवेश घनत्व हुए सिग्मा है, और इसके कारण जो प्लेट 2 है उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये उत्पन्न होगा, और ई नेट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये आपने पहले प्रूव कर लिया है। अब देखिए जो बल क्या होता है, बल होता है आपका, या आप इसे Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट A भी लिख सकते हैं। सिग्मा का जो मान है वो एकांक क्षेत्रफल में, इसे आपको यहाँ पर पुट करने पर देखिए तो जो फोर्स होता है वो Q ऑफ E के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपने ज्ञात किया है और बल ज्ञात करना है, तो देखिए पहला फोर्स इक्वल टू Q, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपका आ रहा है अपन इप्सिलॉन नॉट A। तो आपका जो बल हो जाएगा वो Q स्क्वायर ऑफ इप्सिलॉन नॉट A। देखिए तो यहाँ पर दो संधारित्र, जो संधारित्र के प्लेट, देखिए यहाँ पर धन आवेश है और ऋण आवेश है, तो ये संधारित्र के लिए आवेश तो विपरीत नहीं है और समान है। तो देखिए ये दोनों संधारित्र हैं, इसके कारण जो बल होगा वो ये होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।